हेलो फ्रेंड्स। मैं इरफान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट अरविंद कॉलेज किरंदुल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। आज हम एक स्पेशल टॉपिक को टच करेंगे जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सो टुडे टॉपिक इज़ द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स में दो एंड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है और एक एमिनो एंड होता है, और एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अटैच्ड रहता है। सो लेट्स स्टार्ट हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, metabolism means anabolism and catabolism. Anabolism means the formation of something and catabolism means there is the breakdown of something. So let's start. So metabolism of protein is the metabolism of amino acid. जैसा हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किसका मेटाबॉलिज्म कहलाता है? एमिनो एसिड्स का। सो द टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जो बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको हम दो पार्ट में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिवाइड करते हैं। प्रोटीन जो डाइटरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जैसे दाल है, मीट है या अदर जो प्रोटीन सोर्स है, उसमें नाइट्रोजन होता है। सो नाइट्रोजन इंटर्स द बॉडी इन डाइटरी प्रोटीन्स। डाइटरी प्रोटीन्स के रूप में नाइट्रोजन बॉडी में इंटर करती है। सो द डाइटरी प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड एज सच बट यूज्ड फॉर formation of tissue protein due to there is a continuous breakdown of endogenous tissue protein. जो हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं वो क्या करती है? टिश्यू प्रोटीन बनाती है, और फिर उसके बाद तो ये हो गया एनाबॉलिज्म, और उसके बाद लगातार जो एंडोजिनस टिश्यू प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन होता रहता है, तो इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ड्यूरिंग डाइजेशन के समय क्या होता है? पाचन के समय प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू एमिनो एसिड्स। क्लियर है? प्रोटीन एमिनो एसिड में हाइड्रोलाइज होती है। एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज ऑफ विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई की कैपिलरी होती है वो एमिनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है एंड इंटर द लीवर में इंटर करती है। कैसे? बाया द हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। सो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स हम देखेंगे। एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो इसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी इसको फॉर्म नहीं बना पाती है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हैं एसेंशियल के लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मेथियोनिन, फेनिलैलानिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड जिसको हमारी बॉडी बना लेती है सेल्फ, इसमें एग्जाम्पल है एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सेरिन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ग्लूटामिन एंड स्पराजिन। सो अब कैसे न्यू प्रोटीन बनती है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन ऑल इसेंशियल इम्यूनो एसिड्स, जितने भी इसेंशियल इम्यूनो एसिड हैं जिसको हम बाहर से लेते हैं, दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होती है, एंड प्रोवाइड बाय द डाइटरी प्रोटीन्स, और इसको हम डाइटरी प्रोटीन से लेते हैं। मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम विथ नॉन इसेंशियल इम्यूनो एसिड, देन
दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसाइज्ड की जाती है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होती है। सो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। सो अब उस पेप्टाइड बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तभी तो प्रोटीन जो है डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड में टूटेगी। तो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलेजेस, एक एंजाइम है, पेप्टाइडेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये तीनों एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल है एंडोपेप्टाइजेस, जो कि आंतरिक पेप्टाइड बॉन्ड को अटैक करके उसको तोड़ देता है। अटैक इंटरनल बॉन्ड्स एंड लिबरेट लार्ज पेप्टाइड फ्रेगमेंट को लिबरेट करता है। एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेजेस। एक्सोपेप्टाइज ये क्या करता है, रिमूव वन एमिनो एसिड एट ए टाइम, एक एमिनो एसिड को एक ही टाइम रिमूव करता है। कहाँ से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड और एमिनो टर्मिनल। इसका एग्जाम्पल है एमिनोपेप्टाइजेस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। सो इंडोपेप्टाइजेस आर इम्पोर्टेंट फॉर इनिशियल ब्रेकडाउन, जो शुरुआत का ब्रेकडाउन है उसके लिए इंडोपेप्टाइडेज इम्पोर्टेंट है, ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर, जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड है उसको छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, और फिर उसके बाद एक्सोपेप्टाइडेज जो है उस पर अटैक करता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड, प्रोटीन को डाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो गैस्ट्रिक फेज जो स्टमक होता है, एक पैंक्रियाटिक फेज जहाँ पैंक्रियास से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और फिर जब इंटेस्टाइन में जाता है प्रोटीन तब इंटेस्टाइनल फेज उसको बोलते हैं। सो हम गैस्ट्रिक फेज में चलते हैं, गैस्ट्रिक फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। इसमें पहला एंजाइम जो काम करता है वो है पेप्सिन। सो इन एडल्ट स्टमक सिक्रेटेड एज पेप्सिनोजन, ये जो है पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रेट होता है, लेकिन ये इनएक्टिव होता है। अब इसको एक्टिव पेप्सिन एंजाइम जो है वो इसका एक्टिव फॉर्म है, जिसको HCl जो है वो एक्टिव कर देता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एरोमेटिक और एसिडिक एमिनो एसिड। अब देखेंगे ये जो पेप्सिनोजन है, देखिए HCl जो है क्या किया है, इसको पेप्सिन यानी एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगा, पेप्सिन एमिनो एसिड पे अटैक करेगा, सॉरी प्रोटीन पे अटैक करेगा, और इसको एमिनो एसिड और एलिगोपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। जो दूसरा एंजाइम गैस्ट्रिक फेज में काम करता है वो है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जनरली इन्फेंट में वर्क करता है, इन इन्फेंट्स फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, कैसीन के जो डाइजेशन होता है उसमें हेल्पफुल होता है। अब हम सेकेंड फेज चलते हैं, पैंक्रियाटिक फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। दिस फेज एंड विथ फ्री एमिनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स ऑफ 2 to 8 एमिनो एसिड रेसिड्यू विच अकाउंट फॉर 60% ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। पैंक्रियाटिक जो डाइजेशन होता है उसमें 60% जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसमें जो है एंजाइम होते हैं वो फ्री एमिनो एसिड पे अटैक करके प्रोटीन्स को छोटे छोटे स्मॉल एमिनो एसिड रेसिड्यू में 2 to 8 स्मॉल एसिड रेसिड्यू में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नाउ थर्ड है इंटेस्टाइनल फेज ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अब हम इंटेस्टाइनल फेज में आते हैं। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम का जो एग्जांपल है वो है एमाइनोपेप्टाइडेज। वो क्या करता है, अटैक पेप्टाइड बॉन्ड नेक्स्ट टू एमिनो टर्मिनल ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो पॉलीपेप्टाइड रहता है यानी प्रोटीन का जो एमिनो टर्मिनल होता है वहाँ पे अटैक करता है। और सेकेंड है डाइपेप्टाइडेज। सो द एंड प्रोडक्ट इज फ्री एमिनो
एसिड्स जो इन प्रोडक्ट होता है इसके एमिनो पेप्टाइड और डाईपेप्टाइड्स के अटैक के बाद, एमिनो एसिड, डाईपेप्टाइड्स एंड ट्राईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का मतलब 2 एमिनो एसिड्स, ट्राईपेप्टाइड का मतलब 3 एमिनो एसिड। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड एमिनो रिमूवल इन द लीवर। लीवर में हम आते हैं कि कैसे प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये एमिनो एसिड है, इसका कंस्ट्रक्शन जब ये बनेगा तो क्या होगा, एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, सिंथेटिक प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन और एंजाइम बनाते हैं एमिनो एसिड आपस में जुड़ के। अगर एमिनो एसिड एक्सेस अमाउंट में है तो एमिनो एसिड क्या होता है, रिमूव होता है, रिमूवल एमिनो एसिड। ये रिमूव होके क्या बनाता है, कीटोन बॉडी बनाता है और अमोनिया बनाता है। तो जो अमोनिया कीटोन बॉडी होता है वो फिर किस में टूटता है, फैट्स में और पायरुवेट एसिड में। अब इसमें जो है एसिटाइल कोएंजाइम और जो ग्लूटेरिक एसिड है ये दोनों क्रेब्स साइकिल में जाकर एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, और जो यूरिया जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो किडनी में जाके थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन पे प्रोटीन के। नाउ ग्लूटामिनेज एक एंजाइम है, ग्लूटामिनेज रिएक्शन रिलीजेज NH3। ग्लूटामिनेज रिएक्शन में NH3 जो है वो निकलता है, दैट इंटर्स द यूरिया साइकिल। और ये जो NH3 निकलता है ग्लूटामिनेज रिएक्शन से वो यूरिया साइकिल में जाता है, कहाँ पे, लीवर में। और लीवर में जाके ये जो यूरिया है फिर वो किडनी के थ्रू किडनी में जाके ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये देखिए किडनी है, किडनी में ये यूरिया बना है, ग्लूटामिनेज रिएक्शन के थ्रू अमोनिया बना, उसके बाद लीवर में यूरिया बना। अब ये यूरिया जो है वो क्या होता है, किडनी में जाके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे यूरिया साइकिल, कैसे यूरिया बनती है। देखिए ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एमिनो एसिड में भी कन्वर्ट होता है और एमिनो एसिड ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है थ्रू द ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। अब ये जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस, और फिर ये ग्लाइकोजन ब्रेक होता है। और ये ग्लूकोजेनेसिस में कौन से एंजाइम का हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ के ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और इसमें इंसुलिन काम करता है हार्मोन। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। अब देखिए इस एमिनो एसिड से क्या होता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर क्या बनता है, यूरिया। अब ये यूरिया यहाँ पे आता है, ये यूरिया जो है यहीं पे आता है किडनी में, और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। अब देखिए ये है एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है लीवर में, और यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन में भी आता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड बनाती है और एमिनो एसिड भी प्रोटीन बनाती है, वाइस वर्सा। एक है कैटाबोलिज्म, प्रोटीन से एमिनो एसिड बनना कैटाबोलिज्म कहलाता है, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनना एनाबोलिज्म कहलाता है। और ये एमिनो एसिड एलेनिन एक एमिनो एसिड है, उसका फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है एलेनिन, एलेनिन का एक यहाँ पे रोल है। एलेनिन प्ले स्पेशल रोल इन ब्लड प्लाज्मा, एलेनिन प्ले स्पेशल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग एमिनो ग्रुप टू लीवर। ये एमिनो ग्रुप जो होता है एमिनो एसिड का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, तो एमिनो ग्रुप को वो लीवर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पेज की तरफ। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ
एमिनो एसिड्स। 4 स्टेप में होती है एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म। पहला है बॉडी प्रोटीन बायोसिंथेसिस, इसको हम बोल देंगे एनाबोलिज्म, इसको हम बोल देंगे एनाबोलिज्म। बॉडी प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन से बॉडी प्रोटीन बनती है। अब क्या होता है, स्मॉल पेप्टाइड बायोसिंथेसिस, छोटे छोटे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस होती है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड बनता है। फिर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस NPN कंपाउंड, जो कुछ नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, इन सब में नाइट्रोजन होता है लेकिन ये प्रोटीन नहीं होते हैं। क्रिएटिन, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, इन सब की सिंथेसिस होती है, इसको हम एनाबोलिज्म बोल देंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, डीएमिनेशन एंड ट्रांस एमिनेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड ए न्यू एमिनो एसिड और ग्लूकोज। डीएमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एक नई एमिनो एसिड्स या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और कीटोन बॉडी या बनती है या प्रोड्यूस एनर्जी इन स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब फास्टिंग के कंडीशन में एनर्जी प्रोडक्शन करना। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तो हम समझ गए हैं, अब उसमें हार्मोन क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन इज द प्राइमरी एनाबोलिक हार्मोन, एनाबोलिज्म करता है, ये बनाता है प्रोटीन को। इंसुलिन इंक्रीजेज इन द ब्लड आफ्टर ए मील, जैसे हम खाना खा लेते हैं तो इंसुलिन का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। एक्टिवेट्स स्टोरेज एंजाइम, और इंसुलिन क्या करता है, जो स्टोर्ड एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है। और सिग्नल्स सेलुलर अपटेक एमिनो एसिड, सिग्नल के द्वारा जो सेलुलर एमिनो एसिड होता है उसका अपटेक होता है, उसको लिया जाता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है ग्लूकागॉन और कार्टिसोल। जो ग्लूकागॉन और कार्टिसोल है वो कैटाबोलिक हार्मोन कहलाता है, ये ब्रेक डाउन करता है। और ग्लूकागॉन और कार्टिसोल क्या करता है, ट्रिगर द ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी प्रोटीन फॉर एनर्जी, जो बॉडी की प्रोटीन है स्टारवेशन कंडीशन में उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ग्लूकोज फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बहुत लेकिन लेस अमाउंट में एनर्जी मिलता है प्रोटीन के द्वारा। और इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, अल्टर्स फास्फोरिलेशन ऑफ मेनी की इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम, बहुत सारे जो इंट्रासेलुलर जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म करते हैं उनका वो ये फास्फोरिलेशन करता है, इनका क्या करता है, फास्फोरिलेशन। और क्या करता है, इंसुलिन अल्टर्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंसुलिन अल्टर करता है, चेंज करता है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन को, यानी जेनेटिक लेवल पे। नाउ इंसुलिन एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, क्या रोल है इंसुलिन। इंसुलिन प्रमोट्स, इंसुलिन क्या क्या प्रमोट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस और जीन ट्रांसक्रिप्शन। और क्या इनहिबिट करता है, इनहिबिट प्रोटीन डिग्रेडेशन मतलब ब्रेकडाउन, प्रिवेंट ग्लूकोज सिंथेसिस इन लीवर, लीवर में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के थ्रू वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। और क्या करता है, एमिनो एसिड को प्रिजर्व करता है। और लैक ऑफ इंसुलिन काज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटीन स्टोर्स, अगर प्रोटीन की कमी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो जो स्टोर प्रोटीन है वो एलिमिनेट यानी बाहर निकल जाते हैं। तो इंसुलिन का बहुत ही की रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है प्रोटीन के एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में। अब हम देखेंगे दूसरे हार्मोन की तरफ जाएंगे, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया, मीन्स जो जब ग्लूकोज की कमी होती है तब वो हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, तो ये ग्लूकोज की कमी को होने नहीं देता, इसीलिए ग्लूकागॉन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम एमिनो एसिड, इसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के थ्रू ग्लूकोज की सिंथेसिस एमिनो एसिड से ग्लूकागॉन करता है। अब क्या है, इंक्रीज विथ एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज। एक्सरसाइज के टाइम ग्लूकागॉन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है क्योंकि हमें ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या करता है, अफेक्ट मेटाबॉलिज्म बाई स्टिमुलेट्स प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन को ये तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, डिग्रेड करता है, तब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अफेक्ट होता है इन मसल, व्हाइल इट एक्टिवेट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन लीवर टिश्यू। लेकिन लीवर टिश्यू में ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और मसल में प्रोटीन को डिग्रेड करता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सो द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड टू मसल टिश्यू टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब ये भी क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कैसे, एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को मसल में बढ़ा देता है। नाउ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोटीन एनाबोलिज्म। प्रोटीन बनाने की क्रिया एनाबोलिज्म। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोटीन एनाबोलिज्म इन मेनी टिश्यूज। दिस इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज्ड एमिनो एसिड अपटेक, इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक मेटाबॉलिक स्टेट है और उसमें प्रोटीन का क्या स्टेट रहता है। फीडिंग के टाइम, खाने के टाइम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकागॉन घटता है और इंसुलिन बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, यानी एनाबॉलिक हार्मोन है। फास्टिंग के कंडीशन में व्रत रहते हैं हम, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है और ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा, तो ग्लूकागॉन इंक्रीज होता है तो प्रोटीन का डिग्रेड करता है। प्रोटीन को डिग्रेड करके ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देता है और इंसुलिन घट जाता है। स्टार्वेशन भी, स्टार्वेशन के कंडीशन में एक्सटेंसिव प्रोटीन डिग्रेडेशन, बहुत तेज़ी से प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है और ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा तभी तो प्रोटीन को डिग्रेड करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और इंसुलिन घटता है। डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, भी प्रोटीन का लॉस होता है, प्रोटीन डिग्रेड होता है और ग्लूकागॉन जाहिर सी बात है इंक्रीज रहेगा तभी तो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा और इंसुलिन डिक्रीज करता है। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और हार्मोन का क्या रोल है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।